परशुराम। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सनातन के जितने भी योद्धा हैं सभी को नमन करता हूँ। और हालांकि आज की जो हमारे प्लानिंग थी थोड़ी सी बदल गई। मैं आपको बताऊं, कल रात से दिल्ली पुलिस से मैं भाग रहा हूँ। जो लोग सोशल मीडिया में मुझसे जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे, आज मैंने राजनाथ सिंह जी को घेरने का आह्वान किया था। आज हम राजनाथ सिंह के दरवाजे पे जाए थे, कारण कि सवर्ण समाज के सबसे बड़े नेता अगर वर्तमान में है तो वो राजनाथ सिंह है और मुंह बंद करके बैठे हैं। तो सवर्ण समाज के आप सबसे बड़े नेता हैं, आप मुंह बंद करके बैठे हैं। मेरे साथ में मेरा छोटा भाई अभिषेक और मेरी जितनी भी टीम थी, रात से लगभग मेरे 25 प्रमुख पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट कर रखा है पुलिस ने। मैं 3 बार बचा, सुबह फिर हाउस अरेस्ट करा गया। और अभी भी मैं आपको बता दूं, तकरीबन 50 पुलिस वालों के बीच में से अगर कोई भाई यहाँ पे हो बदरपुर थाने का, मैं बदरपुर के जैतपुर थाने में 50 वो भाई हैं तो आपको पता होगा। मैं अभी 50 पुलिस वालों के बीच में से बाइक पे बैठ के भाग के आया हूँ और मुझे सूचना मिली है कि जैतपुर पुलिस अभी भी इस भीड़ में है। वो मेरे पीछे लगातार आ रहे हैं, मुझे सूचना मिली है जैतपुर पुलिस अभी भी मेरे बीच में है। यहाँ इकट्ठा होने का कारण सिर्फ एक यही है, जैसे जितने भी भाई हैं, चाहे वो मेरे सर्वेश पांडे भाई हो, चाहे अभिषेक हो, या हम आप जितने भी लोग, साहब मैं राजपूत हूँ, क्षत्रिय वंश से आता हूँ, आप ब्राह्मण हैं, हम वो नींव है जो जिसने सनातन को दृढ़ संकल्प करने का, मजबूत करने का बीड़ा उठाया। फिर राजपूतों को आता है शस्त्र चलाना, लेकिन उस शस्त्र को कहां चलाना है, कैसे चलाना है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, उसका बीड़ा उठाया तो ब्राह्मणों ने। और आज क्योंकि वार आप पे ही हो रहा है, आज वार सिर्फ जो मूल वार हो रहा है उसमें राजपूत और ब्राह्मण ही बीच में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि यदि आपको ध्वस्त कर दिया तो सनातन मूल रूप से ध्वस्त हो जाएगा। आप लोगों को अपनी एकता को बनाए रखना है। और मैंने जो ऐलान वहां करा था, मैं आज यहाँ से भी कर रहा हूं कि यहाँ मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आसपास के बहुत से क्षेत्रों से मेरे भाई आए हुए हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूंगा, रोलू जी, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूंगा कि आज तो रक्षा मंत्री थे, मैंने सुबह भी यही बयान दिया है कि साहब रक्षा मंत्री थे आप, तो आपने पूरा जो जहां में रुका हुआ था क्षेत्र छावनी बना दिया। ऐसे कितने नेता हैं जो विधायक हैं, सांसद हैं, निगम पार्षद हैं, छोटे छोटे पदों बैठे हैं, इनको बचाने के लिए कोई छावनी नहीं बनेगी। ध्यान रखना, सवर्ण समाज का जो नेता, चाहे निगम पार्षद हो, विधायक हो, एमपी हो, एमएलए हो, मंत्री हो, उसको ढोलो बजा के उसको बोलो और उसको बोलो अगर इस यूजीसी में काले कानून पे नहीं बोले तो तुम्हारा मूल रूप से बहिष्कार करेंगे। फिर चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सनातन को जोड़े रखने के इस कानून के खिलाफ नहीं बोलोगे, जड़ से उखाड़ के फेंक दिए जाओगे। अगली बार वोट मांगने आओगे, वोट के बदले में जूते की चोट देंगे। और क्योंकि समय बहुत कम है, मैं एक मांग आप लोगों से और कर रहा हूं कि हमारे यहाँ क्या है कि बहुत से लोग अभी भी ना इन पार्टियों के गुलाम बने हुए हैं। एक आह्वान मैं आपसे कर रहा हूं, ठीक है लोग नहीं मान रहे, आप एक काम कर सकते हो साहब, जिस क्षेत्र में सवर्ण सांसद एमएलए आपकी बात नहीं सुन रहे और आपको लगता है कि उस क्षेत्र का जो सवर्ण मतदाता है वो भी अभी गूंगा बना बैठा है, पार्टी के अंधभक्त बना बैठा है, एक काम करना साहब, चुनाव आ रहे हैं, ठीक है, चुनाव कैसे होते हैं, ईवीएम से ना, ईवीएम से होते हैं ना। एक काम करना, हर सीट पे 100-150 से पर्चे भरवा देना, जाओ करवा लो चुनाव। बिल्कुल भैया, करवा चुनाव। 150 कहां से लेके आओगे उसमें, आपके पास तो बोर्ड में तो लिमिटेड बटन है ना, 150 पर्चे भरवा, करवा लो चुनाव, जाओ आप करवाओ। कैसे चुनाव करवाओगे? आपको हर स्तर पे ब्राह्मण राजपूत के साथ में समस्त सवर्ण समाज, समस्त सनातन धर्म आपको हर जगह आपको जवाब देगा। आप जैसे समझोगे, जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझाएंगे। और अंतिम बात, राजनाथ जी आज तो आपने यहाँ रोक लिया, ठीक, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, मैं वापस आऊंगा। भैया स्टूल मंत्री है वो, हाँ स्टूल मंत्री है, स्टूल मंत्री है, कोई मंत्री है, बड़े बड़े स्टूल मंत्रियों के नीचे से स्टूल खिसका देता है, समाज आता है। जय श्री राम। और 2 आदमी के साथ मैं महिपाल दादा की तरफ से बोल रहा हूँ, महिपाल सिंह मकराना,
स्वर्गीय लोकन सिंह जी कालवी की तरफ से आह्वान कर रहा है। हमारा भाई है सर्वेश, सैन आदमी के साथ श्री राजपूत करनी सेना, सनातन धर्म के साथ श्री राजपूत करनी सेना हमेशा खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। जय श्री राम।